के पाठक जी होते कौन है लीगल नोटिस देने वाले किसी विधायक को? काम तो शिक्षा के लिए वो सही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर शिक्षकों को, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, समय पे आना चाहिए शिक्षकों को। हम लोग सरकार में हैं, पदाधिकारी तो सरकार के अधीन होते हैं, और आप जो सरकार में विधायक हैं उनको, या कोई भी विधायक हो, आप उसको लीगल नोटिस भेजिए, यह उचित नहीं है। मेरा मानना है उचित नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो बुला के बात करनी चाहिए थी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है क्योंकि 2024 और 25 का रन भी बेहद ही करीब है। मगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो लगातार सवालों के घेरे में रही है, मगर फिलहाल जब से के पाठक ने तमाम चीज़ों को अपने हाथों में लिया है, यानी कि अपर मुख्य सचिव बने हैं शिक्षा विभाग के, तब से तस्वीरें बदली बदली लग रही है, मगर कार्रवाई भी हो रही है। कांग्रेस की विधायकों को लीगल नोटिस भेजा गया है। हमारे साथ अजीत शर्मा जी हैं। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अजीत शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं के पाठक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके कामों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, काम तो शिक्षा के लिए वो सही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर शिक्षकों को, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, समय पे आना चाहिए शिक्षकों को, निश्चित तौर पर आना चाहिए। लेकिन आपको यह बता दें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लीगल नोटिस, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कांग्रेस की आप कह रहे हैं कि प्रतिमा दास जी को लीगल नोटिस गया है, कि क्यों गया, और के पाठक जी होते कौन है लीगल नोटिस देने वाले किसी विधायक को? विधायक को जनता चुनती है, और जनता की आवाज़ सदन में बनते हैं, और जो भी चाहे कोई पदाधिकारी या कोई भी काम जो कर रहा है उस पर कॉमेंट करने का उनका निजी अधिकार है। मानना न माना वो पदाधिकारी का बात है, लेकिन आप किसी को लीगल नोटिस दे दीजिए, यह मैं उचित नहीं मानता। अगर कोई दिक्कत हो तो उनको बुला के विधायकों से बात कर लेना चाहिए। यानी कि के पाठक जी ने जो नोटिस भेजा है वो गलत है, विधायकों को नहीं भेजना चाहिए। नहीं, विधायक को कैसे आप नोटिस भेज सकते हैं? यह तो पदाधिकारी, हम लोग सरकार में हैं, पदाधिकारी तो सरकार के अधीन होते हैं, और आप जो सरकार में विधायक हैं उनको, या कोई भी विधायक हो, आप उसको लीगल नोटिस भेजिए, यह उचित नहीं है। मेरा मानना है उचित नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो बुला के बात करनी चाहिए थी। अच्छा, अब बिहार की सियासत से भी जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। चर्चाएं तेज हैं कि अजीत शर्मा जी 2024 के रन में चुनावी मैदान में आने वाले हैं भागलपुर से। देखिए, ये तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी तय करेंगे, और इंडिया गठबंधन तय करेगा। अगर भागलपुर, चूंकि भागलपुर सीट 1989 में जब हिंदू मुसलमान दोनों भाई के बीच लड़ाई, इसको दंगा कहते हैं, उसके बाद कांग्रेस पूरे देश में कमजोर हुई है। आप देख लीजिए, 1989 के पहले 1984 में 414 सीट कांग्रेस जीती थी पूरे लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीती थी। यही 1989 अक्टूबर में भागलपुर में दंगा हुआ, और 1989 के नवंबर में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी 85 सीट जीत गई और कांग्रेस 200 सीट जीती। तो ये वहाँ से ग्राफ बीजेपी का बढ़ता चला गया, और उसके बाद 1991 के बाद तो हमेशा अधिकांशतः बीजेपी के सांसद वहाँ बने हैं, 2-3 बार दूसरे बने हैं। इसलिए अगर कांग्रेस वहाँ से कमजोर हुई है पूरे देश में, तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर भागलपुर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस को लड़ना चाहिए। अगर कांग्रेस से आपकी पार्टी जो है वो टिकट नहीं देती है तो क्या आप एकला चलो की राह पे जाएंगे या फिर पार्टी के साथ ही रहेंगे? नहीं, हम तो पार्टी के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और यह निर्णय तो आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी लेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब लोग हैं, ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी निर्णय होगा इंडिया गठबंधन में सब लोग मिलजुल के, और सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराएं, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। कौन कहाँ लड़ रहा है, कौन पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है, मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई रोकना है, युवकों को रोजगार देना है। इसलिए कांग्रेस, चूंकि भारतवर्ष आज़ाद कराने से लेके आज तक उसे पिन बनाने की एक फैक्ट्री नहीं थी, जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है, सब लोग मिलजुल के जो भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म कर रही है उसको बनाने का काम करना चाहिए, उनको हटा के फिर से देश को आगे विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग विचार ही कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का मसला अभी सुलझा ही नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यूँ कहें कि ऐलान कर रहे हैं, दिवेश चंद्र ठाकुर जो कि सभापति हैं बिहार विधान परिषद के, सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे।
तैयारी कर रहे हैं और नहीं, कह नहीं, दिया कि देखिए- भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, नहीं ऐसा है कि आदरणीय नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, इंडिया गठबंधन में कोई भी चुनाव लड़ेगा, अगर सभापति जी ने तो बयान दे दिया है कि भाई उन्हें कहा गया है कि आप जाइए, आप चुनाव लड़िएगा, आप तैयारी अब कीजिए। ये सभापति जी बयान दिए तो वो बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगा, जहां तक मुझे सूचना है। ऐसे वो जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, इसका जवाब तो वही ठाकुर जी दे सकते हैं। तो आपने सुना अजीत शर्मा जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।